सो गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th और 12th। क्लास 11th और 12th कॉमर्स स्ट्रीम में कितने सब्जेक्ट और कौन कौन से होते हैं पूरा का पूरा डिटेल्स में देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे पहले हम एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर आप बिहार बोर्ड से, ठीक है, बिहार बोर्ड से है तो बिहार बोर्ड के सब्जेक्ट और सीबीएसई बोर्ड के सब्जेक्ट दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। सीबीएसई बोर्ड में है ना कि वो थोड़ा सा सब्जेक्ट अलग हो जाता है और बिहार बोर्ड में थोड़ा सा सब्जेक्ट अलग हो जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ बिहार बोर्ड वाले के लिए, सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड वाले में कुछ सब्जेक्ट होते हैं वो अलग पढ़ना होता है, फिर कंपलसरी होता है सब्जेक्ट, वो भी हम लोग इसमें बात करेंगे। ठीक है, देखिए क्लास 11th और 12th दोनों में आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है। तो सबसे पहले इसमें जो मेन सब्जेक्ट होता है क्लास 11th बिहार बोर्ड में, तो उसका जो होता है वह होता है अकाउंटेंसी, जो कि सबसे ज़्यादा मेन सब्जेक्ट होता है। कौन सा? अकाउंटेंसी। ठीक है, तो अकाउंटेंसी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए अकाउंटेंसी सबसे ज़्यादा मेन सब्जेक्ट होता है और सीबीएसई में भी अकाउंटेंसी क्या होता है? मेन होता है। ठीक है, इसके बाद जो पूरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है वो होता है बीएसटी। ठीक है, यानी कि इसे इंग्लिश फुल फॉर्म होता है बिजनेस स्टडीज़। ठीक है, क्या होता है? बिजनेस स्टडीज़, और इसे शॉर्ट में बोलते हैं बीएसटी, जो कि यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड में भी बीएसटी और अकाउंटेंसी कंपलसरी है, पढ़ना है सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, और यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ जाता है, चाहे बात करें 11th में या फिर 12th में, दोनों में सेम होता है। और तीसरे नंबर पे बात करें तो यहाँ पे देखिएगा तीसरे नंबर पे बिहार बोर्ड में एक ऑप्शन बढ़ जाता है। बिहार बोर्ड में आप क्या ले सकते हैं? ईपीएस और इकोनॉमिक्स। ईपीएस और इकोनॉमिक्स से दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, लेकिन लेना आपको एक ही है। या तो आप ईपीएस से लीजिए या फिर आप इकोनॉमिक्स से लीजिए, लेना आपको एक ही होगा। लेकिन यही आप आते हैं सीबीएसई बोर्ड में, तो सीबीएसई बोर्ड में आपको यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक्स ही लेना पड़ेगा। कौन सा? इकोनॉमिक्स से आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ईपीएस पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यानी कि ईपीएस आपको सीबीएसई बोर्ड में पढ़ना नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पे चेंजेस होता है बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में। तो यहाँ पे दोनों को हम डिटेल्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पे चौथे नंबर पे जो आ जाता है बिहार बोर्ड में लैंग्वेज, और पाँचवें नंबर पे फिर लैंग्वेज आ जाता है। ठीक है, लैंग्वेज यानी कि हिंदी। देखिए हिंदी और इंग्लिश, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश प्रीफरेंस दिया जाता है बिहार बोर्ड में, जो कि अगर आप हिंदी 100 नंबर के और 50 नंबर के दोनों ले सकते हैं, और इंग्लिश भी 100 नंबर के 50 नंबर के दोनों ले सकते हैं, या फिर आप 100 नंबर के दोनों में से ले सकते हैं। यानी कि 150 के इंग्लिश या फिर 150 के हिंदी या फिर 150 के इंग्लिश ले सकते हैं। अगर आप 150 के हिंदी लेते हैं तो आपको इंग्लिश से 50 नंबर का लेना पड़ेगा, और अगर आप 100 नंबर के हिंदी लेते हैं तो 100 नंबर इंग्लिश से लेना पड़ेगा, या फिर 100 नंबर के हिंदी 50 नंबर का लेते हैं तो इंग्लिश आपको 150 का लेना पड़ेगा। ठीक है, और वही बात करते हैं तो यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक मैथ सब्जेक्ट ऐड हो जाता है। ठीक है, मैथ ऐड हो जाता है। उसके बाद में लैंग्वेज आता है, जो कि लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होता है, हिंदी यहाँ पे नहीं होता है। बस डिफरेंस इतना ही होता है और बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता। ये हो गया बिहार बोर्ड के लिए और ये हो गया सीबीएसई बोर्ड के लिए, और बताओ इतना ही होता है। और बाकी जो सब्जेक्ट होता है क्लास 11th और 12th दोनों में सेम सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। और 11th में देखिए यहाँ पे बिहार बोर्ड में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड ईपीएस ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, और इकोनॉमिक्स कोई एक, और वही सीबीएसई बोर्ड में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स ये तीनों मेन सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और भी ये ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा में लेना चाहते हैं तो सीबीएसई बोर्ड में ईपीएस से ले सकते हैं, और भी ईपीएस से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा में चाहे तो ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स इसमें पढ़ना कंपलसरी होता है। तो आई होप सो कि आपको यह समझ में आ गया होगा 11th और 12th कॉमर्स स्ट्रीम में सब्जेक्ट लिस्ट क्या है, मतलब कि बिहार बोर्ड के लिए भी और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी। और इसी तरह को और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर फॉलो कीजिए। तब तक बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।